तो सभी का से भी बीजेपी के पूर्व विधायक या मंत्री लेकिन कमोबेश एक जैसी भाषा का इस्तेमाल और एक जैसे ही बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी से 5 बार के भाजपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मनोज पांडे के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय वो पहुंचे हुए हैं। यह बात कही जा रही है विधायक बाला प्रसाद भी अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हुए और समाजवादी कार्यालय के बाहर लगातार कई नेताओं और विधायकों या पूर्व विधायकों का तांता भी दिखाई दे रहा है। गहमा गहमी वहां पर लगातार है। शाहजहांपुर की धौरहरा सीट से विधायक है। लखीमपुर अशोक तिवारी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अशोक, देखिए कुछ और अपडेट्स, कुछ और खबरें भी सामने आ रही हैं अब। ये देखिए सऊद, विधानसभा चुनाव से पहले जो विधायकों की आवाजाही है इसकी अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। बाला प्रसाद अवस्थी, आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में हुआ करते थे और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो बीजेपी के टिकट पर चुनकर विधायक चुने गए थे। आज बाला प्रसाद अवस्थी समाजवादी पार्टी के एक ब्राह्मण नेता हैं, उनके साथ अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए जो जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी होनी है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि बाला प्रसाद अवस्थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के गिने जाते हैं। उन्हीं के साथ उन्होंने पिछली बार बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद उनको टिकट दिया गया था, जिसके बाद वो विधायक भी बने थे। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात उनके जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट, जहां पर वो राजनीतिक दल के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, वहां पर उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। समाजवादी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं लखीमपुर के आसपास के, वो भी इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद है। उनकी भी अखिलेश यादव से मुलाकात होनी है। तो लगातार आप देखिए कि जो नेता हैं जिनको भी ये लग रहा है कि बीजेपी में उनके टिकट कटने की संभावना बन सकती है या फिर वहां पर वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, वो लगातार बीजेपी से किनारा कसते हुए दूसरी पार्टियों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी की तरफ ये देखा जा रहा है कि अभी बाला प्रसाद अवस्थी की अखिलेश यादव से मुलाकात होगी और जैसा कि हम लोग लगातार बीते कई दिनों से देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की जाएगी और ये कहा जाएगा कि उनका सम्मान भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। तो अभी बहुत सारी आवाजाही उत्तर प्रदेश में सऊद हम लोग देखेंगे, जिनका भी टिकट अपने राजनीतिक दल में सेफ नहीं लगेगा वो दूसरे दलों की तरफ बढ़ेंगे, वहां से वो टिकट की पैरवी करेंगे, वहां से वो टिकट लाएंगे और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी अपनी जो दावेदारी है उसको वो पेश करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीरें अभी हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बदलते हुए देखेंगे, देख रहे भी हैं। और कोई इधर चला कोई उधर चला वाली स्थिति नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से ही टूट करके तमाम लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस के भी बीजेपी में जा रहे हैं। अदला बदली का खेल इस वक्त चल रहा है अशोक। लेकिन सत्ताधारी दल है बीजेपी और उसके अगर बड़े और कद्दावर लोग अगर पार्टी छोड़ करके जाते हैं और अखिलेश यादव जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि 1-on-1 की लड़ाई हो, वो नैरेटिव शायद वो और ज्यादा प्रखर तरीके से सेट करते दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो देखिए एक बात और है, अभी मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब मायावती जो बीएसपी की प्रमुख है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था और आपने देखा कि 2 बड़े नेताओं की उन्होंने जो दावेदारी है वो सार्वजनिक कर दिया, यानी पार्टी की तरफ से उनको अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों नेता थे जो अलग राजनीतिक दलों से को छोड़कर मायावती की पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उनकी उम्मीदवारी पर पुख्ता मुहर मायावती की तरफ से लगाई गई। अब दूसरी बात, जो सवाल आपने खड़ा किया गया, आपकी तरफ से खड़ा किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी का गठबंधन बनाम बीजेपी को लेकर जनता के बीच में एक संदेश दिया जा सके और वो तस्वीर फिलहाल बनती हुई आपको नजर भी आ रही होगी। हालांकि बीजेपी के नेताओं से भी मैंने बात की कि इस तरह से लगातार बीजेपी विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दरअसल ये पार्टी का मूल काडर थे ही नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो दूसरे दलों से हमारे दल में आए थे, हमारे दल से उनको टिकट दिया गया और वो विधायक बने और इस बार जब वो दूसरे दल में जाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनको उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास भी हो जाएगा। लेकिन जब आप देखिए बता रहे हैं अशोक कि आपने बीजेपी के नेताओं से भी बात की, तो एक दूसरी तस्वीर भी हो सकती है और अगर आप उस तस्वीर को बता सके तो बहुत बेहतर होगा कि क्या ऐसा है कि ये सभी नेता उस काडर में, उस फेहरिस्त में हैं जिन्हें यह लग रहा हो कि आने वाले वक्त में शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा या फिर टिकट कट सकता है। ऐसी बहुत प्रबल संभावनाएं थी और ऐसी खबरें आ रही थी। टिकट कटने की फेहरिस्त में अपना नाम देख करके तो नहीं जा रहे हैं।
देखिए, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बीजेपी के लोगों का यही दावा है कि पिछली बार इनको पार्टी से टिकट दिया गया था और ये विधायक बने, लेकिन इनका फीडबैक, इनका रिपोर्ट कार्ड पार्टी को अच्छा नहीं मिल रहा था और इसीलिए इनको इस बात की संभावना थी कि शायद पार्टी उनको इस बार अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे सिटिंग एमएलए होंगे जिनका टिकट इस बार पार्टी की तरफ से काटा जाएगा। और जब इस तरह की भगदड़ आपको देखने को मिल रही है कि कई सारे विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, 3 मिनिस्टर्स ने लगातार अपना एक दिन करके इस्तीफा दे दिया और उनका जो रुझान है वो एक ही पार्टी की तरफ जा रहा है, तो मैंने जो बात आपको पहले कही कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है खासतौर से समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के जो नेता हैं उनकी तरफ से कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मजबूत विकल्प के तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है तो वो समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के एक बड़े नेता नैरेटिव हैं। सेट करने की कोशिश हो रही है अशोक, लेकिन जल्दी से एक बार फिर से मूल खबर पर आ जाते हैं कि आज की भी अगर बात कर ले तो आज भी अकेले 4 बड़े झटके लगे हैं बीजेपी को। जल्दी से अगर आप फिर से रिवाइंड कर सके कि कौन कौन से बड़े चेहरे आज बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म सिंह सैनी जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव से तुरंत मुलाकात कर ली। इसके अलावा बीजेपी के एक और विधायक हैं, उन्होंने सुबह सुबह अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने भी जाके अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली। तो आज के भी घटनाक्रम को सिर्फ आज से जोड़कर ना देखा जाए बल्कि पिछले 5 दिनों से घटनाक्रम को पूरा जोड़ा जाए तो लगातार दिन प्रतिदिन, चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के पास हैं और पार्टी की तरफ से जो बात समझाने की या बताने की कोशिश की जा रही है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जितने भी लोग हमारा दल छोड़कर जा रहे हैं वो हमारी पार्टी का मूल काडर नहीं है, वो दूसरे दलों से आए थे। पिछली बार उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, वो विधानसभा का चुनाव हमारे टिकट पर लड़े, इसलिए वो जीते थे और इस बार उनको वास्तविक स्थिति का एहसास होगा जब वो दूसरे दल पर जाकर वहां के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये दोनों दलों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी चूंकि सत्ताधारी दल है, अगर उससे कोई भी मंत्री इस्तीफा देता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जाता है। सत्ताधारी बीजेपी का अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है तो वो एक बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। तो लगातार नेताओं की आवाजाही हम लोग लगातार देख रहे हैं सऊद, और अभी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा की जा रही है। कल ही मुलायम सिंह यादव के परिवार के रिश्तेदार हैं हरिओम यादव, उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए, उनको भी टिकट की दावेदारी करनी थी और उन्होंने भी ये कहा कि उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी से उनका टिकट लगभग पक्का है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे राजनीतिक दलों की तरफ से जो टिकट है वो घोषित किए जाएंगे, उसी तरह से भगदड़ भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि विधायक ये चाहते हैं कि भगदड़ तो है। और आप जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज्यादा हमें नुकसान नहीं होगा, हमने तो हमारे मूल काडर के लोग नहीं थे और जो जा रहे हैं अब उन्हें वास्तविक स्थिति का एहसास होगा। लेकिन परसेप्शन का खेल होता है राजनीति में और परसेप्शन बनाने की भी कोशिश हो रही है। और अगर हम ठीक है, इस बीच मैं अशोक आपके पास आऊंगा और लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं खासतौर पर बीजेपी को, हालांकि दूसरी पार्टियों के भी नेता बीजेपी में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।